हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 6। हम 6 ही करेंगे खाली, ठीक है, एडिट कर लेना उसे। इस श्लोक में क्या क्या बताया जाएगा, लिंक है इस श्लोक का ये है कि इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं किस तरीके से सब कुछ मुझसे आया है। क्या बता रहे हैं? किस तरह से सब कुछ मुझसे ही आया। और ये भागवतम के थर्ड स्कंद के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में इसी श्लोक का पूरा दिया गया है सही से। 12वें श्लोक का 12वें अध्याय का तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 12 अध्याय से दिया गया है वर्णन इसी का। तो वो कोई भागवतम पढ़ सकता है, उससे ये श्लोक बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा किस तरीके से ब्रह्मा से सारी सृष्टि हुई और ब्रह्मा कहाँ से आए, भगवान से आए। ठीक है, तो पहले हम उच्चारण करते हैं श्लोक का, फिर स्टार्ट करते हैं। छोटा श्लोक है 10-15 मिनट का, तो धैर्य से ध्यान से सुने, ठीक है। महर्षया सप्तः पूर्वे, है ना सामने, चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मनसा जाता येषां लोका इमा प्रजा। महर्षया सप्ता पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद मद्भावा मनसा जाता येषां लोका इमा प्रजा। ठीक है। महर्षया सप्ताह पूर्वे, पूर्व माने पहले, है ना। इससे पूर्व क्या हुआ, पूर्व मतलब पहले। तो टेलीग्राम चल गया, फिर बंद हो गई क्यों? अच्छा नहीं बंद। पूर्व मतलब होता है पहले, तो कह रहे हैं पहले, क्या पहले? महर्षया, महर्षि महर्षि, कौन से महर्षि? तो कह रहे हैं सप्त, यानी पहले 7 महर्षि। पहले 7 महर्षि, इसमें क्या बता रहे हैं किस तरीके से सब कुछ भगवान से आया। तो पहले कौन आया, पहले बता रहे हैं पहले महर्षि आए। कौन महर्षि? सप्त महर्षि, ठीक है, पूर्व यानी पहले। और कौन आया? तो कह रहा है चत्वारो, चत्वारो मतलब 4 कुमार। फिर कौन आया? 4 कुमार। फिर कह रहे हैं और मन अवस्थिता, मन मतलब मनुगणों, मनुगण। फिर कौन आए? मनुगण। तो कितने लोग आए? मनु कितने होते हैं? 14। सप्त ऋषि, 14 7, 14 6 कितने होते हैं? 20 21।
और 4 कौन, कुमार, 25 हो गए, यानी 25 लोग आए, 25। हाँ, ब्रह्मा से आए, ब्रह्मा के मतलब शरीर से प्रकट हुए, कोई मन से, कोई परछाई से, जैसे करदम मुनि परछाई से आए थे, और विचार से आए श्री नारद मुनि। वो सबसे अच्छा हिस्सा रहता है, मतलब विचार, उस विचार से श्री नारद मुनि आए। ठीक है, तो ये बता दी 25 लोग आ गए। अच्छा, 25 लोग आ गए, फिर तो कह रहे हैं मद भावा मनसा जाता, मुझसे उत्पन्न हुए, मद भावा मनसा मतलब मुझसे, मद भावा मतलब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, जिनके द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई। तो कह रहे हैं मद भावा मनसा जाता, ये शाम लोक इमा प्रजा, ये पूरा जो लोक जगत दिख रहा है ना, सब कुछ इसी से सृष्टि हुआ है, सृष्टि हुई है। मतलब ये 25 लोग है ना, इन 25 लोगों से सारी सृष्टि हुई है। आगे यानी सबसे पहले कौन आए, सप्तऋषि आए, 4 कुमार आए, और फिर मनु, 14 मनु। तो फिर मनु से सारी सृष्टि हुई है, अभी तक तो चली आ रही ना, सारा मनु से हुआ है। मनु से मतलब मानव या मनुष्य, दो ही बोलते हैं ना, मानव जाति, मनुष्य, हम तो मनुष्य हैं, पशु नहीं, मनुष्य पशु में क्या भेद है। तो मनुष्य पर क्या प्रकट हुए, संतानें है ना उनकी, एक के बाद एक के बाद ऐसे करके। तो यही तो भगवान बता रहे हैं किस तरीके से मैं से ही सब कुछ आया है, किस तरीके से, इस तरीके से आया है, भगवान ही बताया। अब कोई बोले ब्रह्मा कहाँ से आए, ब्रह्मा भगवान के नाल से आए, तो आ गया ना सारा कुछ भगवान से, इस तरीके से। तो मूल मतलब यानी मूल कारण कृष्ण है, नहीं, ये समझना है। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं। देखो ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, भगवान कह रहे हैं, और उसके बाद जो जगत में जो अवतरित जितने हुए हैं, अवतरित हुए हैं, वो इन सब से हुए। समझ में आया, यानी ब्रह्मा है भगवान से, ब्रह्मा से ये 25 लोग आ गए, 25 लोग के बाद फिर उनसे सब कुछ ये मानव जाति चली, फिर आगे बढ़िए। जैसे कि ये सप्तगण जो ऋषि हैं, ये एक तरीके से 7 गोत्र हैं। गोत्र, गोत्र होता है ना, तुम्हारा गोत्र क्या है, गोत्र, जैसे कि अ, भृगु, भृगु गोत्र हो गया, मरीचि, मरीचि गोत्र हो गया, अत्रि, अत्रि गोत्र हो गया, पुलत्स्य, पुलत्स्य गोत्र हो गया, पुलह, पुलह गोत्र हो गया, क्रतु, क्रतु गोत्र हो गया, और वशिष्ठ। तो ये 7 गोत्र हैं। तो यानी हम इन्हीं ऋषियों की संतान है, अगर देखा जाए, मतलब इन्हीं हमारे गोत्र है ना, किसी का वरिष्ठ गोत्र होता है, वशिष्ठ होता है, किसी का पुलस्त्य होता है, ऐसे करके गोत्र होते हैं, सब गोत्र से हैं। ये बता रहे हमने गोत्र सुनी है, पर अपने गोत्र ने नहीं निकले। अपने गोत्र कौन सा, कठेरिया? अरे कठेरिया गोत्र अपन अपन कठेरिया ये बना, मतलब कि अब चलो ठीक है चला, लेकिन मेन गोत्र वहीं से आ रहे हैं जो है, समझे, मेन गोत्र सप्तऋषि है, सप्तऋषि से सारा कुछ आया, तो गोत्र वही है, तो गोत्र क्यों बता रहे हैं प्रेम पे, तो ये 7 गोत्र हैं। तो भगवान ने सप्तऋषि को क्यों बनाया, ये सप्तऋषि, और ये सप्तऋषि जो है ये प्रलय काल में भी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। जैसे कि जब मत्स्य लीला आती है, तो मत्स्य लीला में जब अंत होने वाला था कलयुग का, तो उसके बाद जो सत्यवत राजा थे, तो उन्हें मछली के रूप में आए थे ना भगवान, मछली के रूप में आए थे, तो उन्होंने बताया कि अब क्योंकि कुछ समय बाद मतलब यहाँ पे पूरा जली जल हो जाएगा, महाप्रलय होगी, तो तुम सबको, कुछ ऋषियों को लेके नाव में रहना, और तुम्हारी नाव को मैं संभाल के रखूंगा, और फिर जब जब ये जल समाप्त हो जाएगा, मतलब प्रलय समाप्त हो जाएगी, उसका फिर मैं तुम्हें अगले उसका अगले कल्प का क्या बना दूंगा, अगले मतलब जब प्रलय के बाद फिर से सृष्टि होगी, तो मैं तुम्हें मनु बना दूंगा। तो ये जो है ये समाप्त नहीं होते ऋषि, वही तो भगवान थे ना, मत्स्य, मत्स्य ने तो रोका था ना नाव को, ये पूंछ से ऐसे करके। तो इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है, सप्तऋषि ऐसे हैं, तो जैसे मस्त अवसार। तो सत्यव्रत जो मुनि को अगला मनु बनाया गया, तो ये 7 ऋषि प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होते, मैं ये समझ में, वो और ऋषिगण होंगे ना, वो भी कोई होंगे भगवान के। तो सारे गोत्र इन्हीं 7 ऋषि से आते हैं, और ये भगवान के मन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भगवान मन से उत्पन्न बता रहे, और जितने भी लोगों में ये जो जीव हैं, वो जीव इन्हीं से आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मानव, यानी मनु, ठीक है, या फिर मनुष्य। तो ये जितने 14 मनु हैं, इन्हीं से सारे मानव आते हैं। लेकिन जो इस्कॉन से, या फिर मतलब जिसकी दीक्षा हो जाती है, वो इन 7 गोत्रों में नहीं आता फिर, उसका गोत्र अच्युत गोत्र होता है। अच्युत गोत्र मतलब, देखो, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़े हैं, मतलब इस्कॉन से या किसी संस्था से नहीं जुड़े भगवान से, तब तक हम इन ऋषि के अंडर में हैं। तुम्हारा गोत्र इन 7 ऋषियों में से किसी एक का होगा, लेकिन अब हम इन ऋषि से उठ के कहाँ पहुंच गए,
सीधा भगवान से संपर्क है, मतलब ऐसे करके भगवान से अनुगत हो गए हैं, गुरु गुरु से उन्नत, तो हमारा गोत्र फिर क्या हो गया, अच्युत गोत्र हो जाता है। तो जिनकी दीक्षा हो जाती है वो फिर इन सात सात ऋषि के गोत्र में नहीं आते, अच्युत गोत्र में हो जाते हैं। अभी हम सात ऋषि में से किसी एक गोत्र है, कोई भी हो सकता है, ऐसे कहते हैं। जैसे कि गोत्र नहीं होते, बहुत सारे गोत्र होते हैं, इन सात ऋषियों से ही गोत्र आए, कहने का मतलब ये है। तो इस श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं कि किस प्रकार सब कुछ मेरे से आता है। तो ये जो एक मनु है, स्वयंभू मनु, एक मनु स्वयंभू मनु, ये पूरा एक मनवंतर कितना बड़ा होता है बताओ, एक मनवंतर कितना बड़ा होता है, उसकी आयु कितनी होती है, मतलब कितने ईयर का होता है एक मनवंतर। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। जब 71 चतुर्युग हो जाते हैं तब एक मनु समाप्त, ऐसे 14 मनु है, ठीक है, यानी समझ में आ गया। तो इतने साल तक, मतलब 43,20,000 साल 71 चक्र जो घूमने तक, ये क्या करते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं शंभु मुनि। कोई कर सकता है इतना बड़ा लंबी टाइम तक भगवान का कीर्तन स्मरण, ये तो ये मनु करते हैं। तो सारे 14 मनु है ये बस यही करते रहते हैं। आदेश किसने दिया था, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था। जब ब्रह्मा जी, मैंने बताया था ना कल, जब ब्रह्मा जी चिंतित थे यार कैसे सृष्टि फैलेगी, पॉल्यूशन कैसे बढ़ेगी, तो फिर शरीर से उत्पन्न हुए थे ना, एक मेल एक फीमेल, एक शत्रुरूपा और एक मनु, ये सुमी मनु वही। तो इन्हें बोला कि पापा बताओ, पिताजी बता क्या आज्ञा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, तो फिर वो सारा कुछ डिस्कशन होता है। तो फिर कहते हैं ठीक है, मैं आपको मतलब मतलब आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा मतलब सृष्टि भी करोगे, मतलब पॉल्यूशन भी फैलाओगे, और जीवों की उत्पत्ति भी करोगे संतानों की, और और हमेशा तुम भगवान के श्रवण कीर्तन में भी लगे रहोगे लंबे टाइम तक, जब तक प्रलय नहीं आ जाएगी, जब तक जल से फिर से नहीं भर जाएगा। और वहीं से कथा स्टार्ट होती वरा अवतार की। क्योंकि अब संतान उत्पत्ति तो करें, तो जो मनु थे, तो मनु ब्रह्मा से पूछते हैं कि हमें स्थान तो दो, हम रहे कहाँ। तो कहते स्थान, कहते पृथ्वी तो डूबी है, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, पृथ्वी डूबी है, अब पृथ्वी को कैसे निकालें, कह रहे मेरे अंदर तो ताकत है नहीं पृथ्वी निकालने की। तो वो सोच ही रहते कैसे निकालें कैसे निकालें, सब लोग इतने में नाक से बरात प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी चकित हो जाती है कौन, अंगूठे टाइप के प्रकट होते हैं, अंगूठे टाइप से ऐसे बन जाते हैं विशाल। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कौन ये सब, मनु, चार कुमार और ये सप्त ऋषि, सब कहते हैं कि है कौन, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। तो ब्रह्मा कहते हैं मुझे लग रहा है ये विष्णु हो सकते हैं। फिर वो गर्जना करते हैं बहुत तेज, तब समझ जाते हैं हाँ ये विष्णु भगवान है। तो इस तरीके से बड़ा प्रकट होते हैं, ये तो सुना हुआ बड़ा प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि पृथ्वी तो है, मैं स्थान कहाँ दूं मनु को, मनु और सप्तुप्रा को, कि ये रहे के फिर संतान उत्पत्ति करें मतलब। तो कह रहे हैं कैसे कौन निकालेगा, कैसे निकालें, हम तो अब तो भगवान ही कुछ निर्देश दें, निर्देशित करें कैसे, इतने में वो आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इस तरीके से प्रकट होते हैं। भागवतम में आज मैं यही पढ़ रहा था, मत सप्ताह, वो बड़ा अवतार, नाक से, हाँ नाक से सोचते हैं तब होते हैं कि कैसे कौन करेगा कौन करेगा, इस तरीके से। हाँ कहीं भी ऐसे आ जाते हैं। अब ये नहीं कि अब उनका पिता नाक हो गई, सब कुछ भगवान है, भगवान तो कहीं से भी आ सकते हैं ना, भगवान तो सब कुछ भगवान का, भगवान कहीं से मालिक तो कहीं से भी जा सकता है ना, मालिक के लिए भी रोक टोक है क्या। हाँ तो ब्रह्मा जी उनके पिता हो गए, नाक पिता होगी ना। पैदा कैसे हुए बताना, ये तो बता पैदा कैसे हुए नाक से। ब्रह्म देव पितामह है सबके, सभी जीवों के, क्योंकि सब कुछ संतानें वहीं से स्टार्ट हुई है। लेकिन ब्रह्मा के पिता कौन है, भगवान। तो पितामह कौन हो गए, भगवान हो गए, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो सप्तऋषि भृगु, और सप्तऋषि में बता दिए भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य और पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि के गोत्र हैं, ठीक है। ये सारे भगवान से उत्पन्न हुए हैं और अपना जीवन भगवत चिंतन में लगा दिया है। मतलब 14 मनु जब जब आते हैं, ऐसा नहीं कि 14 मनु अब कुछ काम कर रहे हैं, वो बस भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। और नारद जी ब्रह्मा के विचार से उत्पन्न हुए, जो कि बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करते हैं ना। ज्यादातर देखा होगा कि जो नारद से ही सब भक्त बने बने हैं जाता है। वाल्मीकि ले लो, प्रहलाद महाराज ले लो, ध्रुव महाराज ले लो, जो बड़े बड़े जितने भी, पर नारद से तो हुए हैं सारे, नारद सबके गुरु हैं। तो इस कैसे, नारद तो सब में ही है, क्योंकि नारद तो चारों संप्रदाय में। तीन कुछ अलग दिखा देता अब मुझे ये पता है, आपने ब्रह्म संप्रदाय की और संप्रदाय नहीं पता, ये पता है कि ब्रह्मा से नारद को गाने आया। तो उनकी परंपरा देखनी पड़ेगी ना, कि शिव से ज्ञान पार्वती पे, पार्वती से किस पे आया, इसमें अगर नारद होंगे तो चारों में होंगे नारद, जो हो सकते हैं, मैं अभी पढ़ा नहीं तो कह नहीं सकता, ठीक है। तो एक गुरु की परंपरा, एक गुरु की परंपरा और एक संतान उत्पन्न की परंपरा, ये दोनों फिर चली वहां से। गुरु की परंपरा स्टार्ट हुई ब्रह्मा से, और संतान की परंपरा स्टार्ट हुई मनु से।
तो मनु से ऐसे आ गई। राजर्षि परंपरा समझते हैं, राजर्षि परंपरा मतलब जो मनु से आई राजा, तो ये परंपरा टूट जाती है बीच में, कभी बेकार राजा आ गया खराब, तमोगुण में चला गया, इसमें हो गया। लेकिन जो गुरु परंपरा है वो नहीं कभी टूटी, क्योंकि वो गुरु से चली आ रही है इस तरीके से। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं छोटा सा। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंतन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पृथक प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। मतलब सारा कुछ जो 25 होता है ना मैंने, उसी से सारी प्रजाति जो आई है सारी उसी से उत्पन्न है। तो क्या ये 25 प्रजापति सभी ब्रह्मांडों में संतान उत्पत्ति कर रहे हैं? तो कह रहे हैं नहीं, इस ब्रह्मांड में, बाकी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं। एक ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है, जो प्रजा, कैसे पता शास्त्र में लिखा ना, बताते हैं ना, पढ़ा है कहीं लिखा है तभी तो बता रहे हैं। तो एक ब्रह्मा प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। तो एक ब्रह्मा प्रजापति को उत्पन्न करते, प्रजापति मतलब ये 25 टोटल मिला के प्रजापति कैसे करके उत्पन्न करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक ब्रह्मांड में यही प्रजापति है यही कर रहे हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किसी के ब्रह्मा है 100 मुख के, ये तो 4 के, इस तरीके से। जरूरी नहीं कि संतान उत्पन्न करके ही सृष्टि की जाए। जरूरी नहीं कि संतान उत्पन्न करके ही सृष्टि की जाए। विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भी सृष्टि हम कर सकते हैं। कैसे? भक्त बना सकते हैं, क्योंकि सृष्टि जब भक्त बनाते हैं तो आगे उसका दीक्षा होगी। दीक्षा भी एक जन्म होता है, द्विजन्म मतलब द्विज जन्म होता है, तो वो भी सृष्टि होगी ना, जन्म हो रहा है उसका, तो वो भी सृष्टि होगी, जन्म हुआ है। तो सृष्टि करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है कि नहीं? सृष्टि करना बहुत बड़ा कार्य है। क्यों कार्य है? पर सृष्टि का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि सृष्टि का उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी संतान हो रही है, पैदा कर रहे हैं, तो भगवत भक्ति में होगी। ये उद्देश्य होना चाहिए। कुत्ता बिल्ली की तरह पैदा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कहाँ पे थे? हाँ हाँ। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तो पता है सबको। 1000 तक तपस्या करते रहे, तब ज्ञान हुआ कि कैसे सृष्टि करनी है। और ये हर बार होता है, हर बार भूल जाते हैं, हर बार तपस्या करते हैं, हर बार फिर ज्ञान आता है, हर बार सृष्टि करते हैं। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए, जिनसे ब्रह्मा बहुत निराश निराश हो गए। हम नहीं करेंगे सृष्टि। ब्रह्मा को गुस्सा आया, तब रुद्र शिव आए। तो रुद्र किसका प्रतीक है? तमोगुण का, मतलब गुस्सा। गुस्सा ही ना, रजोगुण तमोगुण गुस्सा, तो इसलिए शिव आए। तो इसलिए शिव की जो भक्ति करते तमोगुण वाली ज्यादा करते। मैन रुद्र है। रुद्र से शिव अवतार मतलब होता है, शिव मतलब एक फॉर्म है उनकी दूसरी, पर मैन रुद्र नाम है। उत्पन्न हुए, सनत कुमार उत्पन्न हुए। तो देखो याद रखें, अगर हम किसी के लीडर बने हैं या काउंसलर बने हैं, तो जो कुछ, जिसको हम गाइड कर रहे हैं, जिसको हम काउंसलिंग कर रहे हैं, या जिसके हम लीडर हैं, वो जो जो करेगा उसका फल लीडर को भी मिलेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए निर्देश देने में कि हमें क्या करवाना, उससे कैसे करवाना, क्या बताना है, क्योंकि वो जो जो करेगा उसका फल उसको भी मिलेगा। ये शिष्य में भी लागू होता है, और आपस में भाई बहन पुत्र पुत्री सब में लागू होता है। जैसे तुम अपने अभिषेक को क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हो, वो जो करेगा उसका फल तुम्हें भी मिलेगा। भक्ति कर रहा है तो भक्ति का फल मिलेगा, भक्ति नहीं कर रहा है, अगर मांस खा रहा है तो उसका भी फल मिलेगा। तो देख लो क्या कराना है। तो यही हम पे बता रहे हैं कि सावधानी से हमें उन्हें निर्देश दे, बेटी हो शिष्य हो कोई भी हो। इसलिए कर्तव्य है उसे सत्य पथ पे लेके जाए। तो हमारा कर्तव्य फिर क्या होना चाहिए? एक गुरु है, उसका कर्तव्य क्या है? शिष्य को सत्य पथ पे ले जाए। और ऐसे ही माँ बाप का कर्तव्य क्या है? बेटे को सत्य पथ पे ले जाए। इस तरीके से, मतलब जिसके हम लीडर हैं, जो भी लीडर है उसकी बात चल रही है, लीडर की कर्तव्य से सत्य पथ पे लेके जाएं। बताएं, क्या बताएं? उसे बताएं, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसलिए बताएं क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए पुत्र जो करता है ना उसका फल सीधा पिता को जाता है। तो जो पुत्र करता है उसका फायदा पिता को प्राप्त होता है मृत्यु के बाद भी, यानी पिता की मृत्यु हुई उसके बाद भी फल प्राप्त होगा पिता को।
इसलिए अच्छे से भक्ति करें, जो कनेक्ट, तो जो कनेक्ट है सबको लाभ पहुंचेगा। मतलब अगर हम अच्छे से भक्ति करें तो हमसे जो जो कनेक्ट है उन सबको लाभ लाभ पहुंचेगा, ये बताते हैं। अगर मान लो कोई पूछे, बोले कि माँ बाप सही है पर लड़का नालायक है, तो फल मिलेगा उसको? तो बुरा फल तब मिलेगा कि अगर तुमने उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दी, निर्देश नहीं दिया और सुविधा नहीं दी, और या फिर शिक्षा सुविधा ये नहीं दी है तुमने। तो अगर तुम उसे शिक्षा भी दे रहे हैं, सुविधा भी दे रहे हैं, बार बार डांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं करता है वो, तो फिर उसका तुम्हें मतलब जो भी कर रहा है उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो। तो माँ बाप अगर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, फिर बच्चा ही नालायक है तो फिर नहीं। जैसे कि हाँ? नहीं याद नहीं आ रहा, वो एक कौन ऋषि थे, उनका पुत्र था, वो नालायक निकल गया था। खूब खूब उन्होंने खूब कोशिश करी, वो पर सही पथ पे नहीं आया, इसलिए फिर वो त्याग दिया, फिर वो चले गए, मतलब वहां से खाली करके, इस तरीके से। ठीक है, कहाँ पे थे? उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि, और इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्रह्मांडों तथा क्षत्रियों का जन्म, सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता, पितामह का पिता मतलब ब्रह्मा का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय 11:39 में किया गया है। तो कहने का मतलब यह है, सृष्टि करें, लोगों को कृष्ण भावना में लेके आए और दायित्व लें कि वो सही से भक्ति करें। तो हमें क्या सीखना है इसमें, कि हम अगर किसी के काउंसलर हैं तो हम उसे सृष्टि करें, मतलब सृष्टि मतलब कि विद्या दें और इस्कॉन में फैमिली बढ़ाएं, आगे सृष्टि करें, लेकिन कृष्ण भावना से, भावना में लेके। हमारा दायित्व है कि वो कृष्ण भावना में रहें, उनकी देखभाल करें, सब कुछ सही से, क्योंकि उल्टा सीधा कुछ करें तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। पता चले कि किसी से कहीं अंडे खा गया तो तुम्हें भी मिल गया उसका लाभ, और भले तुमने ना खाया हो तब भी उसका पाप थोड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो आज एक ही श्लोक करेंगे हम, ठीक है? हाँ, और क्या पांच, छठवा है ना, पांचवा कौन सा? चार पांच तो कर लोगे। अच्छा हाँ, कल से कथा 7 बजे होगी शाम को, ठीक है? जल्दी 7 बजे सब टाइम पे आ जाएं, क्योंकि हमने टाइम 8 बजे का कर दिया वहां पे, तो 7 बजे कथा होगी। और 7 से 7:30, 7:40 जो भी, बस 7:40 लास्ट है, उससे ऊपर नहीं है, ठीक है? तो सब 7 बजे आए, ठीक है? जो भी सुन रहे हैं, बाकी मैं मैसेज भी डाल दूंगा, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य गौर पूर्णिमा। यार ये बोलो, कौशल सो जाता है डेली, देखो एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। सो ही जाता है। सबसे नंबर 1 पे चल रही है रेखा कथा सुनने में, कोई आए या ना आए, रेखा जरूर, बाकी कोई ना आता डेली। और यही, और ये एक तरीके से अच्छा वो है भक्ति का। नहीं वीडियो नहीं आ रही है तो आज से तो ज्वाइन करा होगा ना। हाँ चलो, कल से वीडियो ऑन कर लेना, अभी तो कोई है नहीं, घूंघट वाला तो कोई है नहीं वैसे। ठीक है, हरे कृष्ण।